परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी शुद्धिदानंद जी महाराज, परमादरणीय डॉक्टर विक्रम सिंह जी, अन्य पूज्य सन्यासी वृंद, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों, मेरा विषय जैसा कि आप सबको विदित है, भारत के नवजागरण में या पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान। भारतीय नवजागरण में स्वामी विवेकानंद का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी विवेकानंद आत्मद्रष्टा ऋषि थे। उन्होंने आत्मा का साक्षात्कार किया था और आत्म शक्ति के प्रकाश से वे सारे विश्व को प्रकाशित करना चाहते थे। उन्होंने अनुभव किया था कि शताब्दियों की गुलामी के कारण भारत के जीवन में अशिक्षा, गरीबी, नैराश्यता, कर्मकांड, अंधविश्वास, बाह्याडंबर ये छा गए हैं और इसके कारण भारत का विकास अवरुद्ध हो गया है। आत्मशक्ति के प्रकाश से जीवन की इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए वे निरंतर संघर्षरत रहे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का यह विश्वास था, जब आत्मशक्ति जागृत होगी जीवन के सभी क्षेत्रों में विकास होगा। जब आत्मशक्ति जागृत होती है तो विश्व के सभी श्रेष्ठ उपादान स्वयं व्यक्ति के जीवन को, समाज के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को मिलते हैं। 1897 में स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत के कुंभकोणम शहर में एक व्याख्यान दिया उन्होंने, द मिशन ऑफ वेदांत, और उसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, टीच योर सेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स. Power will come, purity will come, glory will come, goodness will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. तो जब आत्मशक्ति का प्रकाश होता है तब दुनिया के श्रेष्ठ उपादान स्वयं व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं। इसी आत्मशक्ति को जागृत करना चाहते थे। शताब्दियों की गुलामी के कारण भारत कि आत्मशक्ति की चेतना सुप्त हो गई थी। तो इसी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने जीवन प्रयास किया। उनके तपोमय जीवन से, उनकी अनुभूति संपन्न वाणी से इस देश में नवजागरण का सूत्रपात हुआ और रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि कभी रहे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय। उनमें उन्होंने बहुत सुंदर स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत को जो कुछ भी कहना था वह स्वामी विवेकानंद के मुख से उद्गीर्ण हुआ। आधुनिक भारत को जिस दिशा की ओर जाना था उसका स्पष्ट संकेत स्वामी विवेकानंद ने दिया। विवेकानंद वह सेतु है जिसमें प्राचीन और नवीन भारत प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं। विवेकानंद वह समुद्र है जिसमें धर्म और राजनीति, उपनिषद और विज्ञान, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता सब के सब एक साथ समाहित होते हैं। राष्ट्र कवि के इन कुछ वाक्यों में राष्ट्रीय नवजागरण के लिए स्वामी विवेकानंद का योगदान पूरी तरह से प्रकाशित होता है। देखिए, सन 1886 में भगवान श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हुई और उनके महासमाधि होते तक स्वामी विवेकानंद, जो उस समय नरेंद्र नाथ थे, उनके सर्व प्रमुख शिष्य बन चुके थे। अपने गुरुदेव की मृत्यु के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने अपनी लंबी यात्राएं प्रारंभ की। प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेम,
आंतरिक बेचैनी, गुरु के संदेशों के प्रचार की अदम्य अभिलाषा और भारत को जानने की तीव्र इच्छा, इन सब बातों ने मिलकर उनको एक परिव्राजक बना दिया। वे भारतीय संस्कृति के सभी केंद्रों में गए और हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोना कोना उन्होंने छान डाला। वर्षों तक किसी को पता नहीं रहा कि श्री रामकृष्ण देव के इस प्रिय शिष्य नरेंद्र नाथ का क्या हुआ। उन्होंने अपने आप को भारत की विराटता में विलीन हो जाने दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने देश की पिछड़ी हुई गरीबी, सामाजिक छिछड़ेपन और आर्थिक नग्नता को देखा और इसके साथ ही साथ उन्होंने भारत की संवेदनशीलता का भी अनुभव किया। वे बिना किसी योजना के जहां उनका जी चाहा गए और जहां भी गए उनके संवेदनशील हृदय और सतर्क मस्तिष्क ने सैकड़ों बातें आत्मसात की। उत्तर में अल्मोड़ा में हिमालय का बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। पश्चिम में अहमदाबाद में जैन और इस्लामी परंपराओं ने उनको आकर्षित किया। दक्षिण के गौरवपूर्ण प्रसादों ने उनके देशाभिमान को जागृत किया और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी भटकता रहा एक स्थान से दूसरे स्थान तक। समतल प्रदेशों से पर्वतों की ऊंचाइयों तक उसकी यात्रा दिव्य और भव्य थी और यहाँ उन्होंने भारत की अक्षयता के दर्शन किए। यहाँ उन्होंने देखा कि राजस्थान के ग्रामीण केरल के ग्रामीणों को गले लगाते रहे और इस प्रकार वह भटकता रहा। प्राचीन वास्तुकला और शिल्प कला के मौन जगत और सभ्यता के भग्नावशेषों के बीच से गुजरता हुआ उसने अनुभव किया कि उन्होंने इतिहास के संदेशों को पढ़ लिया है। उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने अशोक, संघमित्रा, इन सब की प्रेरणाओं को जान लिया है। उन्होंने अनुभव किया कि उन्होंने गौतम बुद्ध के संदेश को आत्मसात कर लिया है और इस प्रकार वह भ्रमणशील सन्यासी भटकता रहा। देश की गरीबी और अशिक्षा की चिंता से वह बहुत दुखी था। अंत में कन्याकुमारी में वो आया। कन्याकुमारी में माता कुमारी का एक बड़ा सुंदर मंदिर है, दिव्य भव्य मंदिर है। माता कुमारी के दर्शन उन्होंने किए। माता कुमारी के दर्शन से उनके मन में अपार भाव उत्पन्न हुआ। उनके चित्त की वेदना कुछ शांत हुई और भावावेश में डूबे हुए वे मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर के बाहर आए और उनकी दृष्टि समुद्र में कुछ दूर पर स्थित एक शिलाखंड पर पड़ी। यह वही शिलाखंड है जिसमें आज विवेकानंद का बड़ा भव्य स्मारक बन गया है, पर उस समय तो कुछ था नहीं। समुद्र जलचरों से, हिंसक जलचरों से भरा हुआ था और वह शिलाखंड सागर के विक्षुब्ध लहरों से निरंतर प्रताड़ित हो रहा था। पर स्वामी जी को ऐसा लगा कि यह शिलाखंड उनको आमंत्रित कर रहा है। आकर्षण इतना उद्दीप्त था, वो जाने के लिए बेचैन हो उठे। नाविक को देने के लिए पैसा नहीं था। जनशून्य स्थान था। जैसा कि मैंने बताया, आजकल तो बहुत से जहाज, स्टीमर वहाँ चलने लगे हैं, पर उस समय वहाँ कुछ भी नहीं था। समुद्री जलचरों से भरा हुआ वह समुद्र था, पर उस शिला का आकर्षण, उस शिला का आमंत्रण इतना उद्दीप्त था, इतना तीव्र था कि स्वामी जी अपने आप को रोक नहीं पाए। वो उस शिलाखंड पर तैर कर पहुँच गए और वहाँ स्वामी जी ने ध्यान किया। 3 दिन 3 रात उस शिलाखंड पर स्वामी जी ने ध्यान किया, पर ध्यान किसी देवी देवता का नहीं किया। भारत माता का ध्यान उन्होंने किया। शताब्दियां उनके आंखों के सामने बिछ गई। वो सोचने लगे कि इस देश के पतन का कारण क्या है, क्या धर्म इस देश के पतन का कारण है। उस समय के पढ़े लिखे शिक्षित युवक ऐसा समझते थे कि इस धर्म ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। स्वामी जी ने ध्यान की अवस्था में देखा कि धर्म भारत के पतन का कारण नहीं है,
भारत के पतन का कारण है धर्म के यथार्थ स्वरूप को भूल जाना। और उस भारत के अंतिम शिलाखंड पर बैठे हुए इस एकाकी युवा सन्यासी का हृदय देश के करोड़ों लोगों की आहों से व्यथित हो उठा। उनके हिततंत्र के तार देश की भूखी नंगी अशिक्षित जनता की बेपसी के रागों से बंधे थे। देश में व्याप्त चहुओर दरिद्रता का नग्न टांडा उन तारों को झंझना देता और स्वामी जी को ऐसा प्रतीत होता माने उनके हृदय को कोई गीले कपड़े की भांति निचोड़ रहा हो। बाद में अपनी उस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि उन विचारों ने और देश की अज्ञानता और दरिद्रता के विचारों ने वहां मेरी नींद हर ली। भारत के उस अंतिम शिलाखंड पर बैठे हुए मुझे एक योजना ध्यान में आई। हम लोग इतने सन्यासी हैं, लोगों को दर्शन और ज्ञान का उपदेश देते हुए घूमते फिरते हैं। क्या यह सब पागलपन नहीं है? क्या हमारे गुरुदेव नहीं कहा करते थे कि भूखे पेट में धर्म नहीं पचता? ये देश के लोग अज्ञानता और दरिद्रता के कारण पशुओं का सा जीवन बिता रहे हैं और हम शताब्दियों से उनका शोषण करते रहे हैं। स्वामी जी ने अनुभव किया कि इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, पर यह कैसे हो? ध्यान की उस अवस्था में स्वामी जी ने देखा, उन्होंने अनुभव किया कि त्याग और सेवा ये दो भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं जो आज हमारे जीवन से लुप्त हो गए हैं। और यदि देश को आगे बढ़ाना है, देश में जागृति लाना है, प्राण फूंकना है, तो इस त्याग और सेवा के आदर्शों को जीवन में चरितार्थ करना पड़ेगा। और इसी शिलाखंड पर बैठकर स्वामी जी ने यह संकल्प लिया कि वे इस त्याग और सेवा के आदर्श को भारतीय जीवन में पुनः प्रचारित करेंगे। और यहीं से उनका जीवन सर्वतोभावेन समाज की सेवा में समर्पित हो गया। अब धर्म एक नवीन रूप में उनके सामने आता है। अब धर्म वेदों के, उपनिषदों के, ऋषि मुनियों की ध्यान तपस्याओं के रूप में नहीं आता, अपितु धर्म आता है लोगों की गिरी हुई आशाओं के रूप में, उनकी मुरझाई हुई जीवन लता के रूप में सामने आता है। और समाधि की उस अवस्था में स्वामी जी भारत के उद्धार के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। उस समय शिकागो धर्म महासभा के आयोजन की बात चल रही थी। स्वामी विवेकानंद ने यह निश्चय किया कि वे शिकागो धर्म महासभा में जाएंगे, क्योंकि भारत के उद्धार की जो योजना थी उसमें बहुत धन की आवश्यकता थी। वो तो कंगाल सन्यासी थे, उनके पास तो पहनने के कपड़े भी उस समय नहीं थे, बहुत माने कम कपड़े उनके पास थे। पर धन कहाँ से आएगा, कौन धन देगा? स्वामी जी ने निश्चय किया कि वो शिकागो धर्म महासभा में जाएंगे और वहाँ से इस देशवासियों के लिए धन एकत्रित करके लाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म महासभा में गए। पहले दिन के वक्तव्य में ही वो विश्व प्रसिद्ध हो गए। उस समय भारत की स्थिति बहुत गंभीर थी। भारत के संबंध में बहुत गलत विचार, विकृत विचार फैलाए जा रहे थे। भारत को लुटेरों का देश कहा जाता था, हथियारों का देश कहा जाता था, अंधविश्वासों का देश कहा जाता था। भारत के संबंध में ऐसी धारणा बनाई गई थी कि लोग जगन्नाथ के रथ के पहिए के पीछे आत्महत्या करते हैं, महिलाओं को जला दिया जाता है। अमेरिका के प्रवेशिकाओं में भारत के संबंध में बहुत गलत पाठ पढ़ाए जाते थे। एक का उल्लेख मैं करना चाहूँगा कि उस प्रवेशिका में एक पाठ था जिसमें यह बताया गया था कि एक भारतीय महिला अपने नवजात शिशु को लेकर नदी के किनारे खड़ी हुई है और नदी में बहुत से हिंसक मगर मुंह बाए हुए खड़े हुए हैं और वह महिला बिना किसी विचलन के वो अपने बच्चे को मगर के मुख में डाल देती है। मगर उस पर झपटते हैं, बच्चा कराहता है, चिल्लाता है, लोहूलुहान हो जाता है। बच्चे के रक्त से नदी का पानी रक्तमय हो जाता है। नदी की लहरें बच्चे को बहाकर दूर दूर ले जाती हैं।
और वह जो क्रूर महिला है वह ऐसे ही बिना किसी विचलन के देखते रहती है। और उस कविता के अंत में लिखा हुआ था कि अरे उस देश में बाइबिल भेजो, बाइबिल का उपदेश सुने तो बाइबिल का उपदेश सुनने से उस महिला का मातृ हृदय सही तरीके से काम करेगा। तो ऐसी विचित्र धारणाएं भारत के संबंध में थी। लुटेरों और सपेरों का देश भारत था। उस भारत की अवस्था के बीच में स्वामी विवेकानंद ने जब शिकागो में अपना वक्तव्य दिया, पहले ही दिन वो विश्व प्रसिद्ध हो गए और लोग सोचने लगे कि ऐसे ज्ञानी देश में हम लोग जो ईसाई धर्म प्रचारक भेजते हैं वो कितनी मूर्खता का काम करते हैं। स्वामी जी लगभग 3 वर्षों तक अमेरिका और यूरोप में रह गए और अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, वार्तालापों के द्वारा, संवादों के द्वारा, कविता के द्वारा वे भारतीय संस्कृति का प्रचार करते रहे। अकेले 150 शताब्दियों तक, 150 साल तक ये जो ईसाई धर्म प्रचारक भारत के विरुद्ध में जो एक अभियान चला रहे थे, स्वामी विवेकानंद के अकेले कर्तृत्व ने उस अभियान को रोक दिया। और इस प्रकार जब भारतवासियों ने सुना, भारतवासियों को जब पता पड़ा कि एक हमारे यहाँ का सन्यासी विदेश में गया है और भारतीय संस्कृति का इतना सुंदर प्रचार कर रहा है कि अमेरिका और यूरोप के लोग भारतीय संस्कृति के पीछे पागल हो रहे हैं, हिंदू धर्म के पीछे पागल हो रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के शिष्य बन रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तब सोते हुए भारत में चेतना जागी। इन भारतवासियों को भी ऐसा लगा कि हमारे पास भी संसार को देने के लिए कुछ है। हम केवल दीनहीन नहीं हैं, हमारे पास जो एक ऐसी शक्ति है, आध्यात्म की शक्ति है, जो सारे विश्व को प्रकाशित कर सकती है। और स्वामी जी के इस प्रयास से फिर एक नवीन जागरण भारत में पैदा हुआ। स्वामी जी भारत में आए और स्वामी जी ने भारत के नवजागरण के लिए एक पंच तत्व की सूत्र प्रारंभ किया। 5 मूल कार्य स्वामी जी ने किए जिससे भारत की अस्मिता को प्रकट होना था। पहली बात स्वामी जी ने बताया धर्म के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करना। उन्होंने बताया कि धर्म पोथियों, पुराणों और मंदिरों, मस्जिदों में नहीं है, वो गिरजाघरों में भी नहीं है। धर्म तो व्यक्ति के अनुभूति का विषय है। जो समाज को धारण करता है वही धर्म है। धारणात धर्म मिथ्याहु धर्मो धार्यति प्रजा। स्वामी जी ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दिव्य शक्ति विद्यमान है जो प्रच्छन्न है, छुपी हुई है। इस दिव्य शक्ति को प्रकट करना है। जब यह दिव्य शक्ति प्रकट होगी तो अपने आप सारी जो समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। मनुष्य के भीतर वह जो दिव्य शक्ति सोई हुई है उसको प्रकट करना है। अपने गुरु भाई को पत्र में स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा, किन्नाम रोदसी सखे त्वयि सर्वशक्ति है आमंत्रयस्व भगवन भगदम स्वरूपम त्रैलोक्यमेतद खिलम तव पाद मूले आत्मैव ही प्रभवती न जड़ कदाचित। अरे रोते क्यों हो बंधु, सारी शक्ति तो तुम्हारे भीतर है। ऐ भगवान, अपने इस भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत तो करो, त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हारे सामने आ जाएगा। स्वामी जी ने इस धर्म की शक्ति के आधार पर राष्ट्र को जागृत करने का प्रयास किया। कठिनाइयों से कभी उन्होंने नहीं डरा और न कभी डरने का उपदेश दिया। एक कविता जिसका हिंदी अनुवाद में बताता हूँ, स्वामी जी ने बताया कि परिस्थितियों से हमको पराजित नहीं होना है। हम काल के प्रवाह को सहने के लिए, काल के प्रहार को सहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए पैदा हुए हैं। हम केवल अपने कर्म बंध के भोग के लिए पैदा नहीं हुए हैं। स्वामी जी ने कविता में कहा, भले छीन हो शक्ति छलना की हो सीमा। और इस प्रकार स्वामी जी ने बढ़े चलो हा बढ़े चलो मत दाएं बाएं रुकना, तुम हो अजर अमर सनातन ध्येय न भूलो अपना। स्वामी जी ने बताया कि उस दिव्य शक्ति के आप वाहक हो।
आप अपना ध्येय मत भूलो, उस आत्मशक्ति का साक्षात करो। अमेरिका में लंदन में स्वामी जी ने एक वक्तव्य दिया, द रियल नेचर ऑफ मैन, और उसमें स्वामी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, द मैन आर टॉट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दैट दे आर वीक एंड सिनर्स, टीच देम दैट दे आर द ग्लोरियस सन ऑफ इमॉर्टैलिटी इवन दो हु आर लोवेस्ट इन मैनिफेस्टेशंस। Let strong, useful and positive thoughts enter into their brain from very childhood. Say to yourself, I am he, I am he. Let it ring day and night like a song in your mind, and even at the time of death declare, I am he. The infinite world of strength is yours. Drive out the superstition that has covered your mind. Let us be bold. Know the truth, practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake and stop not till the goal is reached. यही स्वामी जी का मूल स्वर था। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवियो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। तो इस धर्म की शक्ति के द्वारा स्वामी जी राष्ट्र को जागृत करना चाहते थे, पूरे विश्व को जागृत करना चाहते थे। स्वामी जी आए थे इस विश्व का आध्यात्मिकरण करने के लिए। ही केम टू स्पिरिचुअलाइज द होल वर्ल्ड, और यही स्वामी जी का मूल संदेश था, भीतर की दिव्य शक्ति को जागृत करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सूत्र स्वामी जी ने बताया राष्ट्र के विकास के लिए, उन्होंने शिव भाव से जीव सेवा का मंत्र दिया। ईश्वर प्राप्ति के तो अनेक मार्ग हैं, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है। स्वामी विवेकानंद ने एक नया योग प्रतिस्थापित किया, सेवा योग। स्वामी जी ने कहा कि आज की परिस्थिति में ईश्वर को पाने का जो सबसे सुंदर मार्ग है वह सेवा का है। उन्होंने कहा, तुम्हें ईश्वर को खोजने कहाँ जाना है? क्या गरीब, अनाथ और निर्बल ईश्वर नहीं है? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा किनारे बैठकर कुआं क्यों खोदते हो? The only God to worship is the human soul in human body. Of course, all animals are temples too, but man is the highest, the Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. और इस मानव सेवा के लिए स्वामी जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। जीवन का परम उद्देश्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, उस मोक्ष की भी तिलांजलि स्वामी जी ने दे दी। उन्होंने कहा, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर thousands and thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all the souls. मैसूर के महाराजा को एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट एंड द वेनिटीज ऑफ वर्ल्ड आर ट्रांजिएंट, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। तो यह सेवा का योग स्वामी जी ने बताया, सेवा योग बताया, राष्ट्र के पुनर्जागरण के लिए, नवजागरण के लिए दूसरा सूत्र दिया। तीसरा सूत्र नारी जागृति का स्वामी जी ने दिया, नारी शक्ति के विकास का स्वामी जी ने दिया। स्वामी जी अमेरिका में गए और अमेरिका में उन्होंने देखा कि महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता है। उन्होंने जाना कि इस देश की प्रगति का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की जो महिलाएं हैं स्वतंत्र हैं। स्वामी जी ने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। भगिनी निवेदिता के माध्यम से नारी शिक्षा को उन्होंने जागृत किया, आगे बढ़ाया। स्वामी जी कहते थे कि यदि परिवार में एक पुरुष शिक्षित होता है तो अकेला वह पुरुष शिक्षित होता है, पर एक महिला यदि शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो इस प्रकार स्वामी जी ने नारी शक्ति के जागरण का मंत्र फूंका, नारी शक्ति की चेतना को उन्होंने जागृत किया, उनकी शिक्षा के लिए भरसक प्रयास किया। चौथा सूत्र जो स्वामी जी ने दिया वह है विज्ञान और धर्म में समन्वय स्थापित करना।
हम लोग धर्म धर्म करते रहे तो धर्म तो बहुत अच्छा है, पर यह देश गुलाम हो गया क्योंकि हमने शक्ति की उपेक्षा की। इसलिए धर्म तो वह है जो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों में समन्वय स्थापित करता है। महर्षि कणाद का यह उक्ति उनको बहुत पसंद थी, जहां पर वे कहा करते थे कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। धर्म वह है जो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की सिद्धि करता है, जो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों की सिद्धि करता है। और इसलिए स्वामी जी ने विज्ञान की प्रगति को भी प्रोत्साहित किया। इस देश में विज्ञान की प्रगति में प्रोत्साहित करने वालों में स्वामी विवेकानंद पहले आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने देश को विज्ञान के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। स्वामी जी ने कहा, इंडिया हैज टू लर्न फ्रॉम यूरोप द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एक्सटर्नल नेचर, यूरोप हैज टू लर्न फ्रॉम इंडिया द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंटरनल नेचर, देन देयर वुड बी neither Europeans nor Indians. There would be an ideal personality that has conquered both the nature that is external and internal. They have developed one phase of humanity. We have developed the another phase of humanity. And it is the combination of the two that is required today. तो विज्ञान और धर्म को स्वामी जी ने प्रोत्साहित किया। और फिर अंतिम बात जो स्वामी जी ने कहा, राष्ट्र के पुनर्जागरण के लिए राष्ट्र देवता की भक्ति। उस समय देश गुलाम था, स्वामी जी देश को स्वतंत्र करना चाहते थे और इसीलिए स्वामी जी ने देशभक्त युवकों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी 50 वर्षों के लिए हमारा एकमात्र आराध्य होना है, वह है हमारी मातृभूमि भारतवर्ष। दूसरे सभी देवी देवताओं को भूल जाओ, एकमात्र भारत माता ही तुम्हारा इष्ट हो, एकमेव आराध्य हो। हम क्यों दूसरे देवताओं की ओर भागे जिसको नहीं देख पा रहे हैं? हमारे सामने ये इतने 33 करोड़ देवता हैं जो जीवित हैं, हमको इनकी सुरक्षा के लिए कार्य करना है। तो अनेक जो युवक हैं वो स्वामी जी के वचनों से प्रेरित होकर राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने के लिए फांसी के तख्तों पर झूल गए, बहुत दिनों तक जेलों में बंद रहे। तो इस देश में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए स्वामी जी का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे तो मनुष्य को ईश्वर मानते थे, देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। और इसीलिए स्वामी जी ने राष्ट्र देवता की भक्ति का आह्वान किया। यह राष्ट्र ही हमारा सबसे बड़ा देवता है। और स्वदेश मंत्र में आपने पढ़ा कि स्वामी जी ने कैसे जाजलमान शब्दों के द्वारा, अपने हृदय के तीव्र उद्गारों के द्वारा लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, ऐ वीर साहस का अवलंबन करो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूं। प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। अनाथ भारतवासी, दलिद्र भारतवासी, चमार भारतवासी, चांडाल भारतवासी, सभी मेरे भाई हैं, मेरे प्राण हैं। भारत की देवी देवियां मेरे लिए ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई कहो कि भारत की मिट्टी मेरा सर्वोच्च स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। द सॉइल ऑफ इंडिया इज माई हाइएस्ट हेवन, द गुड ऑफ इंडिया इज माई गुड। तो इस प्रकार इन 5 मूल बिंदुओं के द्वारा स्वामी जी ने भारतीय नवजागरण के लिए अथक प्रयत्न किया। उनके संदेशों को जीवन में अपनाकर आज भी हम लोग एक समृद्धवान भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। उनके संदेश काल के प्रभाव से अप्रभावित हैं। उनके संदेश अपने आप में आत्मसिद्ध हैं, मूल्यवान हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। तो स्वामी जी के संदेशों को हम यदि अपने जीवन में उतारें तो एक समृद्धवान भविष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। स्वामी जी आज भी हैं। एरिक हेमंड को अपने मृत्यु के कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा था, इट मे बी दैट आई फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड माई बॉडी, टू कास्ट इट ऑफ लाइक ए worn out garment, but I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere unless the world shall know that it is one with God. आज भी स्वामी जी काम कर रहे हैं।
आज भी हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनके नाम से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होकर उनके जीवन का चिंतन कर रहे हैं। आप सब ने मुझे सुना, आप सबको धन्यवाद। मैं परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के प्रति भी अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ आभार देना कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ऐसा सुंदर अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप सबको कह सकूं। एक बार आप सबको प्रणाम करता हुआ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सबको।